नमस्कार, मैं हूं सुश्री मैथानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सियासी दावपेचों में कुछ बदलाव आया है। चाहे सियासी घटनाक्रम की बात हो या फिर किसी मुद्दे पर कमेंट की, नीतीश कुमार के एक्शन में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस बात का इशारा है कि इन सब कारनामों से नीतीश कुमार सेफ गेम खेल रहे हैं और इन कदमों के पीछे क्या आने वाले लोकसभा चुनाव का भी लिंक है? ये बात जानने वाली होगी। और अगर ऐसा है तो क्या नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने के आसार है? ये तफसील से मैं आपको बताऊंगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अलग ही सियासी गेम चल रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर दो नाव की सवारी तो नहीं कर रहे। ये समझने के लिए आपको नीतीश कुमार के दो बयान सुनने होंगे। पहला, जिसमें नीतीश कुमार के अंदर हिंदी की बात कर अचानक से प्यार उमड़ आया। हिंदी पर प्यार, अटल पर एतबार, क्या प्लानिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार अचानक से हिंदी के सबसे बड़े हितैषी के रूप में उभर कर सामने आए और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले 20 मार्च 2023 को सीएम नीतीश ने किसान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर नए राजनीतिक इशारे किए थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस तर्क को तब और बल मिल गया जब किसी बयान के दौरान नीतीश कुमार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अतीत पर चर्चा करना शुरू कर दिया। दरअसल इन दिनों देखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदी की चिंता कुछ ज्यादा करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के इस्तेमाल भर से नीतीश कुमार बौखलाने लग जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सोमवार बिहार विधान परिषद में देखने को मिला, जहां इंग्लिश में डिस्प्ले बोर्ड पर सदन की कार्रवाई की जानकारी दी जा रही थी। इस पर नीतीश कुमार की नजर डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी और वो उखड़ गए और सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर की तरफ मुखातिब होते हुए बोले कि यहाँ बोर्ड पर ऑनरेबल स्पीकिंग टाइम लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में लिखवाने की नीतीश कुमार ने मांग कराई। इसी तरह किसान समागम कार्यक्रम में सीएम से बात करते हुए लखीसराय के एक किसान ने सुझाव के क्रम में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर एक बार फिर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। जहां नीतीश कुमार का कहना था कि ये इंग्लैंड नहीं है, भारत है, हिंदी में बोलिए। किसानों की इस बात पर अंग्रेजी में नहीं बल्कि मातृभाषा में जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसे में ये साफ है कि जाने अनजाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीक पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे संयोग कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अस्मिता के पैमाने पर देश की राजनीति को विश्व में आगे मजबूती से रखकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी उनका अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार बिहार में भाषाई अस्मिता को गंभीरता से उठाकर अपनी इमेज प्रोजेक्ट करने में लगे हैं? क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि इस बार नीतीश कुमार बिहार नहीं बल्कि पीएम पद का सपना सजा रहे हैं। इससे नीतीश कुमार ये भी दर्शाने की कवायद में है कि नीतीश कुमार अपनी भाषाई अस्मिता के साथ समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं। जहां नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन है कि नीतीश कुमार अंग्रेजी बोलकर अपनी मौलिकता को अलग थलग करने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। इधर बीजेपी तो उधर आरजेडी, किसके होंगे नीतीश कुमार? क्या है आखिर सेफ गेम का आधार? हिंदी की चर्चा करना और अंग्रेजी के प्रयोग पर उखड़ जाना, उधर स्वर्गीय अटल जी का जिक्र करना या फिर अमित शाह, राजनाथ सिंह को फोन करना और प्रधानमंत्री का फोन आना, ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार राजनीति का सेफेस्ट गेम खेलने की सोच रहे हैं। सो नीतीश का प्लान राजनीति का एक सिरा बीजेपी के पास रखना है। वहीं नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि बिहार में लोकसभा का चुनाव करप्शन के मुद्दे पे लड़ा जाना है। यह वजह भी है कि प्रशांत किशोर के लाख कहने पर भी नीतीश कुमार एक बार भी यह तक नहीं कह सके कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। इसके पीछे की सोच शायद ये हो सकती है कि लोकसभा सीट के बंटवारे में मनमाफिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो भ्रष्टाचार के सवाल पर आसानी से पाला बदला जा सकता है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिख रहा है कि नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मोदी के बरकस करना चाह रहे हैं।
जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के सवाल को अपना यूएसपी बना रहे हैं, नीतीश कुमार ने भाषाई अस्मिता का उसी तरह से दामन थाम लिया है। जहां एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत या संपर्क की बात है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का सफल पहलू। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस लेवल पर बीजेपी लिबरल होकर जेडीयू को हिस्सेदारी दे चुकी है, उसकी उम्मीद आरजेडी से नहीं की जा सकती। हालांकि पाला बदलने वाले बयान पर नीतीश कुमार ये दो टूक कह चुके हैं कि वे मर जाएंगे मगर बीजेपी के पास नहीं लौटेंगे। मगर सियासत में कब क्या बदल जाए ये कोई नहीं जानता। बता दें कि फिलहाल जेडीयू का 16 सीटों पर कब्जा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार अपनी हिस्सेदारी की इतनी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। इसलिए सभी मोर्चे खोलकर बैकअप बचाकर रखना इस वक्त नीतीश कुमार की मजबूरी हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार, सही मौके की फिराक में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे कौन सा कदम कब उठाएंगे, उनके अलावा ये कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव उनके बारे में इसी गुण के कारण अक्सर कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, दांत दिखते नहीं हैं लेकिन काट लेते हैं। उनके 17 साल के कार्यकाल में 3 ऐसे मौके आए हैं जब किसी को भनक तक नहीं लगी और उन्होंने पाला बदल दिया। पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ जब नीतीश ने बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित करने पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद 2015 में नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिला लिया था, जिसके 17 महीनों के बाद ही नीतीश ने आरजेडी को अकेला छोड़कर फिर से बीजेपी का पाला ज्वाइन कर लिया था। इस बार भी बीजेपी को छोड़कर फिर से नीतीश ने आरजेडी से नजदीकी बढ़ाई है और किसी को भनक लगे बगैर नीतीश ने एक बार फिर आरजेडी का साथ चुना। इस तरह से फिलहाल नीतीश कुमार आरजेडी की बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। अब आरजेडी के नेता जब उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं तो इससे नीतीश के सेफ गेम प्लान की थ्योरी को और भी हवा मिल जाती है। ऐसे में क्या नीतीश एक बार फिर पाला बदलेंगे, ये बात देखने वाली होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं लौटूंगी दूसरी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।